मिनिस्टर बनने के पहले आदमी एमएलए बनता है। एमएलए बनते वक्त एक कसम खाता है, संविधान की कसम खाता है। उसके बाद एमएलए होता है। और जिसने संविधान की कसम खाया वो कह रहा है जाकर के रत्नागिरी में कि अगर वहां पे कश्मीर में आतंकवादियों ने जात और धन पूछ करके मारा है तो अब तुम लोग भी अपना सामान खरीदने के पहले उनसे सामान बेचने वालों से हनुमान चालीसवा पढ़ाना। एक आतंकवादी ने धन पूछ के मारा, दूसरा आतंकवादी क्या कह रहा है कि सामान बेचने के पहले, खरीदने के पहले हनुमान चालीसवा पढ़ा। दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? एक गोली चला रहा है, एक बात से गोली चला के लोगों को अलग अलग कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, फिलहाल हम जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद है और आज यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अब्बू आजमी, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन रखा गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये आंदोलन क्यों रखा गया था। कुछ ही दिनों पहले जो है कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था। उसी टेरर अटैक में जो है 27 निष्पाप लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसके बाद जो है कुछ गुंडे जो है हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मुसलमान लोग हैं जिन पर अत्याचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लोग और हिंदू लोगों के बीच जो है जातिवाद निर्माण कर रहे हैं और इसी के चलते जो है कई लोग जो है मुसलमानों के जो है धंधे उजाड़ रहे हैं, मुसलमानों को जो है बेरहमी से मार पीट रहे हैं। इसी के चलते जो है अब्बू आजमी ने एक यहाँ पर आंदोलन रखा था और इस आंदोलन में उन्होंने ऐसा कहा है, कहीं ना कहीं ये जो टेरर अटैक हुआ है उनका जो है कोई धर्म नहीं होता, तो आप जो है किसी भी प्रकार का आरोप जो है मुसलमानों पर ना लगाए। और इसी के चलते है आज वो सीपी ऑफिस गए हैं बात करने के लिए। आइए देखते हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर हमारे 27 भाइयों को मार दिया, शहीद कर दिया और वहां पर जितने भी लोग काम करने वाले मुसलमान थे उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इनको बचाने के लिए। सारी दुनिया जानती है, जितने लोग टूरिस्ट गए थे सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे लिए जो एहसान किया हम कभी भूल नहीं सकते। मारने वाले भारतवर्ष के नहीं थे मुसलमान, और अगर भारतवर्ष के भी होते तुमको मार दो गोली, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक आदमी गुनाह करेगा उसके बदले आप किसी को पकड़ोगे? और इतना बड़ा वो किया। एक आदमी ये नहीं खड़े होकर बोल रहा है कि वाह भाई वाह आदिल, तुमने क्या काम किया, नजाकत तुमने काम क्या किया, कैसे बचाया लोगों को, उसको बधाई आपको। ये कोई टीवी पे नहीं आके बोल रहा है। और उसके बाद अभी कल बंबई में मैंने देखा 2 दिन पहले कि दादर में मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुमको यहाँ दुकान नहीं चलाए, जैसे उनके बाप की मुंबई होगी। कानून किधर है? संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन इसी मुंबई के अंदर वो मारा जा रहा है और तमाशा लोग देख रहे हैं। और एक मिनिस्टर जब मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, शपथ लेता है और वो जाकर इतना ओछा, इतना छोटे जहन का इंसान है कि इसका काम ही सिर्फ ये है। मैं तो कहूंगा फडणवीस साहब से उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दो जिससे मुसलमानों को गाली देने वाला है। सर, कल ही आप राज्यपाल को मिले? हम मिले, वही सब चीजें। मैं सीपी से मिलने जा रहा हूँ और मैं हर जगह जाऊंगा, मैं सड़क पर निकलूंगा, सबसे बोलूंगा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि ये जो हो रहा है इसको बंद किया जाए, ये जो नारायण राणे को मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए पूरे देश में। अब कहाँ बताऊं मैं? कहीं ना कहीं सर मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। मुसलमानों को ये इनको लगता है कि मुसलमानों को जितना अलग नजरिए से देखेंगे, जितना गाली देंगे, उतना हम सत्ता में बगैर कुछ किए हुए आ जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश की बर्बादी हो रही है, देश का जो है इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना घुस करके हजारों किलोमीटर की जगह कब्जा कर चुका है, ये हो रहा है। उसके बाद आप जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो देखिए दुनिया इसलिए बुरी है कि ज्यादा लोग ना चुपचाप बैठे हुए हैं। दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन बुरे लोग आगे आ रहे हैं, इसलिए जो लोग अच्छे लोग हैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, आगे निकलिए, देश को बचाइए। और ये जो लोग जो धर्म के नाम बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ सड़क पर उतारिए और ये नफरत बंद कीजिए। देश में बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट की देश में बहस होना चाहिए, अस्पताल बने, स्कूल बने, लोग अच्छी तरह रहें, लोगों को 2 रोटी मिले, ये होना चाहिए। परंतु इस देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर ढूंढना है, हर मुसलमान को आतंकवादी बनाना है, ये काम और ये बंद होना चाहिए। ये हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आप तुरंत जो है ना इस पे एक्शन लीजिए। ये जो बात है वो विक्टिम की फैमिली ने कही है कि धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन उस पर सवाल खड़ा किया। दूसरी बात है कि चुनाव है, इस वजह से ये देखिए ऐसा है ना, उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब कह रहे धर्म पूछा, तो मैं मानता हूँ धर्म पूछा, लेकिन धर्म पूछा इसलिए पूछा धर्म उन्होंने कि यहाँ धर्म पूछा
पूछेंगे ना तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। वो दुश्मन है देश के, वो नहीं चाहते हैं देश के अंदर अमन सुकून हो, वो नहीं चाहते कश्मीरी बेचारे रोजी रोटी कमा सकें, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। कल आप राज्यपाल से मुलाकात किया, क्या कहा उन्होंने कहा कि हम जो है आपने जो कहा है हम जरूर एक नोट भेजेंगे सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, और आज सीएम साहब वहां जाने वाले उनके पास, उनसे डिस्कस भी करेंगे कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, आप तुरंत जो स्टेटमेंट देके उसको रोकिए। उनके काफिले को रोका जा रहा है, गुंडा कर दिए एक एमपी, मतलब ये इस देश में बोलने का वो पूरा जो है कानून खत्म हो चुका है, आजादी खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर, आदमी अपनी बात कह नहीं सकता है, ये लोग जो चाहे कहते हैं, जो चाहे कर ले। परसों भी उनके काफिले पे हाँ, टायर फेंका गया उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश की गई है, ये सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम जो लोग दबे कुचले लोग हैं, खड़े हो जाओ सुमन जी के साथ। अभी साहब कल आप गवर्नर से मुलाकात किया है, आप सीपी से मिल रहे हैं, गवर्नर का स्टेटमेंट आया कि जो विपक्षी दल है उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने ऐसा कहा है। विपक्षी दल जो है ना वो सच्चाई सामने लाकर आईना दिखा रहा है। अब आईना देखें या ना देखें वो उनकी मर्जी, लेकिन हमारा जो काम हम करेंगे वो। सर कल ब्लैकआउट का आपने अपील किया है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 9 बजे से 9:15 बजे रात तक आप सब लोग अपनी ऑफिस, अपने घर, जहां तक हो सकता है सब लोग बिजली बंद रखो, अंधेरे में रहो। सर क्या कहेंगे, आज अभी जो फिलहाल का जो माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बड़ा गुस्सा है, बड़ी चिंता हमको कि कश्मीर के अंदर जात पूछकर, नाम पूछकर, मजहब पूछकर मारा गया। ये बहुत गलत है, ये काम हिंदुस्तानी कर ही सकता नहीं है। अगर पाकिस्तान इस काम को किया है तो सजा मिलनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों से बड़ी मोहब्बत है, हर जात, हर मजहब, हर धर्म के लोगों को हम चाहते हैं। हमने एक साथ इस देश को आज़ाद किया है, हमने एक साथ देश को आगे बढ़ाया है। हम नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा मुल्क है। मैं अगर बहुत गलत बात नहीं करूं तो अगर अभी ये करेंगे ना हिंदुस्तान के लोग तो भी डूब जाएगा वो। तो इतने छोटे देश से हम लोग को अब समझते नहीं कोई मुकाबला है, लेकिन उसका बहाना लेकर यहाँ के मुसलमान को तकलीफ देना, परेशान करना और सिर्फ इसका फ़ायदा उठाना, राजनीतिक फ़ायदा उठाना ताकि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो और उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे, ये गलत बात है। इतना घिनौना काम हुआ है वहाँ, उसको कंडेम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हिंदू मुसलमानों को तकलीफ देना, परेशान करना, उनको हैरान करना ये अच्छी बात नहीं है। खास करके हमारे जो हिंदू भाई हैं, 99% हिंदू भाई सेकुलर है, 1% जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम से नफरत पैदा करते हैं, अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश के पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ऐसा कहा था कि हमने पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद करवा दिया है, परंतु कई वीडियोज ऐसे आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो पानी है ये बंद नहीं करवाया गया है। जब से ये धरती बनी है, कायनात बनी है, तब से पानी बह रहा है। इस पानी को कोई बंद नहीं कर सकता। जहां पानी का बहाव जाते रहेगा, काफी देशों में जा रहा है पानी, वो पाकिस्तान से अगर पानी बंद करना है तो कम से कम 100 साल लगेंगे और करोड़ों अब्जों रुपया खर्च होगा, तब भी वो बंद नहीं होगा।